आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ पढ़ा था हमने। कॉन्जुगेट, ये सब हमने क्या पढ़ा था? किसमें? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में हमने सारे ऑपरेशन किए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको आगे फर्दर फैक्टराइजेशन में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन क्या है? पार्ट 1 लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है सॉल्व। तो आप लोग क्या करेंगे? हमें लिखा पार्ट 1 में क्या नजर आ रहा है? x² + 7 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें नजर आ रहा है कि भाई x² + 7 = 0 है। एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो हमने क्या किया? कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे ले आए। x² = -7 हो गया यहाँ तक। अब और कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है x और उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो x² को x बनाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमने ले लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम खुद ले रहे हैं तो दोनों साइड पे लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद x² और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया। क्या आ गया? x। और राइट हैंड साइड पे √-7 आ गया। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर जब माइनस होता है, हमने एक्सरसाइज 1.1 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर जब माइनस साइन होगा तो उसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? आयोटा। तो अंडर रूट माइनस की जगह हम लोगों ने आयोटा लगाना है। हमने क्या किया? अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू को अलग कर दिया और 7 की वैल्यू को अलग अलग करके लिख दिया। लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको और अलग कर दिया कि हमारे पास गलती भी ना हो और समझ भी आ जाए कि आयोटा कहाँ से आया। तो -1 अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय √7 अलग। अब -1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की। हमें पता है आयोटा √-1, क्योंकि हमने अंडर रूट खुद लिया है तो अंडर रूट खत्म करने के बाद प्लस माइनस साथ साथ चलेगा। और √7 की वैल्यू पॉइंट में आएगी, उसको मैं छोड़ देंगे। यहाँ से √-1 की जगह आ गया आयोटा। तो प्लस माइनस में आंसर आ गया। दो फैक्टर्स आ गए। क्यों दो आए? क्योंकि x का क्या था? x² था। और 2 x² + 9 = 0। अब हम लोगों ने क्या करना है? इसमें कांस्टेंट इक्वल के राइट साइड पे जाएगा। +9 था, इक्वल के साइड -9 हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x² को खत्म करना होगा। उसके लिए हम क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ से तो x² और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? √-9। अब अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे? उसकी जगह लगा देंगे आयोटा। आयोटा कैसे लगाएंगे? प्लस माइनस अंडर रूट हमने खुद लिया, यहाँ से खत्म हुआ तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस साइन -1 मल्टीप्लाई बाय 9 को हमने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? -1 अंडर रूट अलग कर दिया, अंडर रूट को दोनों वैल्यूज पे अलग अलग लिख दिया। ठीक है, खोल दिया। ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेप आप मिस भी कर सकते हो, मसला नहीं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया? √-1 की जगह आ गया आयोटा। आयोटा की वैल्यू है। और √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज। तो ये आ गया x की वैल्यू। पार्ट 3 x² + 100 = 0। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछले एक पार्ट की तरह। 100 को ले जाएंगे हम लोग राइट साइड पे, -100 हो गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, बच गया x प्लस माइनस अंडर रूट माइनस को अलग कर लिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 की जगह आ गया 10 और -1 आयोटा की अंडर रूट -1 की जगह आ गया आयोटा। डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब वो किस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि डिटरमाइन करें कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो एक्सप्रेशंस दिए हुए, बोला है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है, देखो x² - 2x + 5 = 0, ये इक्वेशन गिवन है। और 1 + 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। वो बोल रहे हैं डिटरमाइन करें कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। हमने चेक करना है कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो कैसे करेंगे हम लोग? चलिए सॉल्व करते हैं।
पार्ट 4 1 + 2 आयोटा, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें देखना है कि सोल्यूशन है इस इक्वेशन का या नहीं। x² - 2x + 5 = 0, ये है इक्वेशन। अब हमने चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x की इक्वल ले लेंगे, लेट कर लेंगे x = 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अगर हमारे पास इस इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू लिखने पे सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आ रहा है, इस साइड भी 0 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, और इस साइड भी 0 = 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो इसलिए हम इसको लेट कर लेंगे x की इक्वल और सॉल्व करेंगे। तो हमने लेट कर लिया, लेट x = 1 + 2 आयोटा, पुटिंग x = 1 + 2 आयोटा इन इक्वेशन, दिस जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें लिख दिया हम लोगों ने। अब जहाँ जहाँ x है हमने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, 1 + 2 आयोटा स्क्वायर - 2 × 1 + 2 आयोटा + 5 = 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इस आप लोगों की मर्जी है, इसको आप लोग अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग खोलना चाहो, a + b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोलो, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग 1 + 2 आयोटा पावर्स 2 है, तो ये ब्रैकेट मैंने 2 बार खोल के लिख दी और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया। 1b इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और +2 आयोटा b इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आप लोग की मर्जी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, -2 × 1 = 2, -2 माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा + 5 = 0। सिंप्लीफाई करने के बाद इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई, 1 + 2 आयोटा + 2 आयोटा + 4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा + 3। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इनको भी सिंप्लीफाई कर दिया, आयोटा वाले टर्म को एक साथ सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से आ गया 4 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, तो क्या आ गया 4 × -1 -4 आयोटा + 3 = 0। अब इस स्टेप में हमारे पास -4 आयोटा और +4 आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास 1, 4 × -1 क्या हो जाएगा -4 और +3 था यहाँ पे +3 = 0। ये 3 टर्म्स बच गई। ठीक है, इनको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 1 + 3 4 -4 = 0। तो 4 - 4 = 0, इस साइड भी 0 आ गया और इक्वल टू साइड भी 0 है, तो 0 = 0। इसका मतलब है यस 1 + 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ x² - 2x + 5। 1 - 2 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x = 1 - 2 आयोटा के इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 2 आयोटा, और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 0। अगर इस साइड पे भी 0 आ रहा है तो 0 = 0 मीन्स के यस ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, 1 - 2 आयोटा स्क्वायर -2 × 1 - 2 आयोटा + 5 = 0। अब यहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया। ठीक है, वो a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर और ब्रैकेट लगा दी ताकि हमें पता चले कि इसकी फॉर्म है ये ब्रैकेट में हो जाए। ठीक है, फिर क्या किया, -2 प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा + 5 = 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा 1 - 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 2 का भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4, और आयोटा पे भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा +2 -2 + 5 क्या हो जाएगा +3 और +4 आयोटा एज इट इज = 0। अब इस स्टेप पे आप लोगों को देख रहे हो, फिर से हमारे पास -4 आयोटा और +4 आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि ऑपोजिट साइन थे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पीछे बच रहा है 1 + 3 और +4 आयोटा बच रहा है, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और +4 एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया -4 और इनको प्लस कर दिया, क्या हो जाएगा 4 -4 ऑपोजिट साइन है, 0 हो जाएगा, 0 = 0। हमारे पास दोनों इक्वल हो गए, 0 हो गया। तो क्या मतलब इस बात का कि यस 1 - 2 आयोटा
इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पार्ट 6, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और चेक करना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हमने लेट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्या लेट कर लिया, इज x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फॉर्मूला ओपन कर लिया a माइनस बी होल स्क्वायर का, और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया कि हमारे पास पता चल जाए कि ये ब्रैकेट खुल गई है, फॉर्मूला यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस 4 आयोटा, 1 एज डी नीचे उतार लिया, आयोटा स्क्वायर था उस जगह क्या वैल्यू आ जाएगी उसकी, -1 और प्लस 4 एज इट इज, ठीक है। अब +1 है और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप लोग आ जाए, सॉल्व कर दिया इन लोगों को, +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइन थे। अब क्या बच गया पीछे, -4 आयोटा और +4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मतलब 0 नहीं आ रहा। इन द एंड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच रहा है 4 माइनस 4 आयोटा। अगर हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो क्या है, 1 माइनस आयोटा बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सो नो, 1 माइनस आयोटा इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7 आयोटा कॉमा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ आयोटा दिया हुआ है। चेक करना है हमने इसको कि क्या ये सोल्यूशन है इसका या नहीं। तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आयोटा। लेट कर देंगे x इज इक्वल टू आयोटा और इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, उसकी जगह हमने, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, उसकी जगह हम लोगों ने उसकी वैल्यू लिख दी। +1 इज इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि येस, आयोटा इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट 8, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस x स्क्वायर प्लस 16। अब हम लोगों ने इसको कैसे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन से हम करते थे, अगर 3 टर्म्स हैं तो उसमें हम पहले चेक करेंगे कि क्या कोई कुछ कॉमन है। फिर सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, हम कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला बनाएंगे या a प्लस बी होल स्क्वायर का या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। अगर वो नहीं बन रहा तो उसके बाद हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 2 टर्म्स वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, पहला स्टेप क्या है, कुछ कॉमन लेना है। अगर कुछ कॉमन है, दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने नहीं लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मूला बनाना है। अब 3 टर्म्स होती तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता, लेकिन यहाँ पे है 2 टर्म्स। तो यहाँ पे कौन सा 2 टर्म्स वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 टर्म्स वाला फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 टर्म्स वाला। तो हम इसको बना लेते हैं, चेक करते हैं बन सकता है या नहीं। तो a का स्क्वायर बन रहा है, x स्क्वायर बन रहा है, a का स्क्वायर बन रहा है। और अगर 16 में लूँ, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। लेकिन बीच में साइन क्या होता है, माइनस का। तो 2 टर्म्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें प्लस वाला फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही नहीं है। 2 टर्म्स वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो हम लोगों ने फैक्टराइज करते हुए इसका स्क्वायर भी बन रहा है और इसका स्क्वायर भी बन रहा है, तो वो तो हो गया। लेकिन मसला साइन का है और इसको और हम किसी तरह भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन बनाने के लिए आयोटा का यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। मैं अगर लिखूं माइनस आयोटा स्क्वायर, तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई। ये माइनस साइन बाहर एज इट इज, माइनस माइनस
प्लस और 1 एज इट इज। तो मेरे पास माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। तो +1 की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, सॉल्व करके वापस ये आएगा, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। तो कैसे हम लोगों ने किया, यहाँ देखो बच्चों, इस प्लस साइन को माइनस बनाने के लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस चाहिए, तो माइनस बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस लिख दिया, 16 एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर ले लिया। अब मैं अगर आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करूँ, खोल दूँ आयोटा स्क्वायर और माइनस को सॉल्व करूँ, तो वापस प्लस साइन आएगा क्वेश्चन का, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस फॉर्मूले का था, हमें चाहिए फॉर्मूले में माइनस बनाना है, माइनस वाला फॉर्मूला है, प्लस का तो होता ही नहीं है, तो हमने माइनस बना लिया और आयोटा स्क्वायर लिख दिया ताकि इनको सॉल्व करने के बाद प्लस आ जाए। ये हमने सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है, चीज़ वही है, ठीक है। -16 आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह मैं वापस -1 लगा दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस क्वेश्चन बन रही, फॉर्म बन रही है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, होल स्क्वायर बना देंगे साइड भी, ताकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे क्या गया, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बाहर ले लिया, ए स्क्वायर बन गया, माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, यहाँ पे आ गया 4, आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने सिर्फ आयोटा लिख दिया और होल ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ले लिया, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, फॉर्म बन गई। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले खोलते कैसे, a माइनस बी और a प्लस बी, यही फैक्टर्स होते हैं ना, इसका फॉर्मूला यही, खोलने का तरीका यही है। तो हम लोगों ने क्या किया, a b, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, a माइनस बी ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट a प्लस b, ये बन गई फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने ओपन कर दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में फैक्टर्स बन गए, ये होगी फैक्टराइजेशन। अब पार्ट 9, उसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2 टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म्स वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्म बनानी है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है फैक्टराइजेशन का, 2 टर्म्स का कोई तरीका नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, ए का स्क्वायर भी है और बी का स्क्वायर भी है। मसला कहाँ पे आ रहा है, हमें बीच में चाहिए साइन माइनस का, प्लस वाला कोई फॉर्मूला नहीं है तो माइनस का ही फॉर्मूला है, तो माइनस चाहिए बीच में। तो इसको माइनस की फॉर्म में लिखना है, माइनस बनाना नहीं है, मतलब इसको साइन चेंज नहीं करना, साइन प्लस ही रहेगा, हमने सिर्फ लिखने का तरीका बदलना है। कैसे, मैंने आपको बताया अभी कैसे, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दूँ, सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर लिखूँ, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर +1 आ रहा है, इसका मतलब है कि +1 की जगह मैं माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, प्लस साइन की जगह लिख दिया माइनस और यहाँ पे लिख दिया आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर को अगर मैं खोल दूँ, -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वापस, तो ये प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास हमने सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बी स्क्वायर एज इट इज था, ए स्क्वायर एज इट इज था, इसका साइन की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया, हो गया। अगले स्टेप में हम लोगों ने इसका होल स्क्वायर ले लिया, दोनों पे स्क्वायर है तो बी आयोटा और उसका होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वाली फॉर्म बन गई। और उसको ऊपर हम कैसे करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी उठा लिया यहाँ से वैल्यू, तो ए आ गया माइनस बी आयोटा, बी की वैल्यू क्या थी, बी आयोटा ब्रैकेट ए प्लस बी, तो यहाँ से उठा लिया ए और यहाँ से उठा लिया बी की वैल्यू, तो सही आंसर आ गया। पार्ट 10, एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह है। क्या, 2 टर्म्स हैं, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, उसी फॉर्मूले से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास पहले चेक करेंगे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहा है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे 5 उसका स्क्वायर लूँ 25 आता है, परफेक्ट स्क्वायर है,
तो 5 का स्क्वायर लूँ और 5y लिख के होल स्क्वायर लूँ तो b स्क्वायर भी बन रहा है। मसला बीच में क्या है, साइन का है। हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, प्लस वाला साइन बीच में नहीं होता। तो अब हमें इस प्लस को ऐसे लिखना है कि बीच में माइनस भी आ जाए और सिंप्लीफाई करने के बाद वो प्लस ही रहे। वैल्यू हम साइन चेंज नहीं करें, हम सिर्फ साइन को लिखने का तरीका चेंज करें, ठीक है, ताकि हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म बन जाए और हम फॉर्मूला खोल सकें। अब क्या किया, माइनस लिख दिया क्योंकि हमें माइनस बनाना था, माइनस चाहिए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी, +1 आएगा। तो हमने लिख दिया माइनस 25y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर खुद से ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से मैं आयोटा स्क्वायर खोल दूँ, वैल्यू -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वापस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +25y स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैं प्लस की जगह इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। बाकी टर्म एज इट इज आ गई, ये टर्म भी एज इट इज आ गई। इसको अब बनाया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में क्या है, 3 टर्म्स आ रही है। बच्चों आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सब पे स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर लेंगे, इसको एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। कैसे, 25 किसका स्क्वायर, 5 का, 5 लिख दिया। y स्क्वायर है तो y उसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर तो सिर्फ आयोटा लिख देंगे और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये बन गई पूरी b की वैल्यू, b की वैल्यू भी पूरी है, ठीक है, b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बीच में। अभी कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उस फॉर्मूले को हम कैसे खोलते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी। तो a यहाँ से एक वैल्यू उठाई x माइनस b, b की वैल्यू क्या है, 5y आयोटा, a माइनस b बन गया, और यहाँ से a प्लस b, a की वैल्यू x प्लस 5y आयोटा। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आप लोगों को याद होगा 9th क्लास में पढ़ चुके हो, हम लोग के पास 2 इक्वेशंस दी होती थी और उसमें x और y वेरिएबल्स होते थे, ठीक है। यहाँ पे कहीं x होता था, वहाँ y होता था, इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होता था। हम उसको सिंप्लीफाई करके इन द एंड x और y की वैल्यूज निकालते थे। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे उन वैल्यूज़ में आयोटा भी आ गया है और x और y की जगह इन्होंने z और w लिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, x y की जगह z और w ले लिए, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वही मेथड है। क्या कि हमने इन 2 इक्वेशन में से किसी एक का वेरिएबल कट करना होता है, मतलब कि ऐड या सेपरेट करके उसको 0 करेंगे और दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। तो साइमल्टेनियसली आप लोग याद होगा, बोलते थे हम लोग साइमल्टेनियस सोल्यूशन, साइमल्टेनियस से सॉल्व करते थे हम इक्वेशंस को, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हमने किया। पहली इक्वेशन है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, और दूसरी इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। हमने दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया 1 और 2 का, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। अब हम लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, हमने ऐसी कोई फॉर्म बनानी है कि इसमें दोनों वेरिएबल सेम हो जाए, या तो w बिल्कुल सेम हो जाए या z और z सेम हो जाए। जैसे यहाँ 2z है तो उसको भी 2z बना सकते हैं हम 3w को 4w नहीं बना सकते और 4w को 3w नहीं बना सकते। हमने देखना है कि आसानी किस तरह है। हमने क्या देखा कि z को 2z बनाना आसान है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों सेम होंगी तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, z को 2z बनाएंगे। ये 2z था, जब ये 2z होगा तो आपस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी 2z बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई किया, देखो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 4w। लेफ्ट साइड पे क्या था, 4z माइनस 4w, और राइट पे है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फॉर्म बन रही है, 2z माइनस 8, 2 4 8, 8w इज इक्वल टू 2 3 6, 6 आयोटा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3।
मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म आई इक्वेशन 3। अब हमारे पास ये क्या हो गया 2z, और ये भी इक्वेशन 2 में क्या है 2z हो गया। 1 वाली इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन 3 जब बनी क्या बनी वो 2z माइनस 8w प्लस 6 आयोटा। अब ये इस इक्वेशन 1 को हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं इसमें 3 में, ठीक है। तो हम 1 की जगह 3 लेंगे, क्या करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, प्लस 2z है प्लस 2z है, तो ये आपस में कैंसिल तो नहीं होगा, प्लस हो जाएंगे। तो इसका साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं। तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, जो 2 थी ये और 3 जो हमें 1 से बनाई है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमने इक्वेशन 2 लिखी, फिर इक्वेशन 3 लिखी और इक्वेशन 3 के साइन चेंज कर दिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वो इक्वेशन है जो हमने 1 से बनाई है, ठीक है। 1 से टू मल्टीप्लाई करके ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या बना इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 का 2z दोनों में आ रहा है, तो आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब हमने यहाँ सब्ट्रैक्टिंग क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे, उधर भी 2z पॉजिटिव था, यहाँ पे भी 2z पॉजिटिव था। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन नीचे जल्दी लिखी हुई है, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। पहले था प्लस 2z, फिर क्या हो जाएगा माइनस 8w था, प्लस हो गया, प्लस 6 आयोटा था, माइनस 6 आयोटा हो गया, ठीक है। प्लस 2z और माइनस 2z तो आपस कैंसिल हो गया। अब जो नए साइन है इनको कंसिडर करेंगे हम, ठीक है, ये साइन यूज होंगे। क्या हो गया 3w प्लस 8w, क्या आ जाएगा 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। 11 एज इट इज आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों के माइनस से माइनस आ गया। 5 आयोटा और 6 आयोटा आपस में ऐड हो रहा है, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा, 6 का आ रहा है, 6 आयोटा का साइन क्या है माइनस आ गया। और ऑपरेशन क्या होगा प्लस का, तो 5 और 6 11 आयोटा। ये आ गए हमारे पास इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू। अब क्या करेंगे हम w की वैल्यू निकालने के लिए 11 माइनस 11 आयोटा में से मैंने दोनों में 11 था तो 11 को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1 माइनस आयोटा, और इस साइड 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 11 और 11 आपस में कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, w का आंसर आया 1 माइनस आयोटा। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों की मर्जी है, इक्वेशन 1 में 2 में या 3 में किसी में भी z की जगह इसकी w की जगह w की वैल्यू पुट करेंगे और z का आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन 1 बहुत सिंपल थी, उसमें सिर्फ z था, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन 1 में सिर्फ z की वैल्यू है, z सिर्फ वेरिएबल है, साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। तो इक्वेशन 1 उठाई मैंने और इक्वेशन 1 में w की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। टू फाइंड वैल्यू ऑफ z पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वेरिएबल z जो था वो सिंगल था, कोफिशिएंट नहीं था साथ, तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 उठाई। इक्वेशन 1 क्या थी, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब w की जो वैल्यू आई है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस आयोटा, z माइनस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस 4 1 जा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब z की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे। माइनस 4 था, इक्वल के राइट पे जाके प्लस 4 हो गया, और माइनस प्लस 4 आयोटा था, इक्वल के राइट पे जाके माइनस 4 आयोटा हो गया। 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ से कांस्टेंट क्या है 4, तो z का आंसर आया z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, और w का आंसर आया 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और नीचे क्या है 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अगर जो क्वेश्चन देख के हमें समझ आ रहा है
हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट से w को, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग नहीं। हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फिर w वेरिएबल जो है वो 2 दफ़ा हो जाएगा, 2w प्लस w आयोटा हो जाएगा, तो 2w उनको कैंसिल करना और लंबा किस्सा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करना है, हमने किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे z के साथ 3 है और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है, तो इसको इन दोनों को सेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे w है और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा भी है w के साथ, तो इसके साथ हम 2 प्लस आयोटा वाली फॉर्म बना सकते हैं, इस w का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये अकेला है, सिंगल कोएफिशिएंट 1 है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, इक्वेशन 2 को हम इनको नाम दे देंगे। पहले ये कौन सी इक्वेशन है, 3z प्लस 2w, इस पहली इक्वेशन को हमने दे दिया इक्वेशन 1 नाम और दूसरी को दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट करने के लिए, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स को सेम कर लेंगे। z to सेम करना मुश्किल है तो हमने w को सेम कर लिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। ये कब कैंसिल होगा, जब ये भी 2 प्लस आयोटा होगा, साथ इधर भी होगा, तो 2 प्लस आयोटा को हमने इक्वेशन 2 से पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 लिखी इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये इक्वेशन 2 आ गई, साथ इसके मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा। अब ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस होल ब्रैकेट के साथ और प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया इस होल ब्रैकेट के साथ, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम बंद कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। फॉर्मूला हम लोगों ने क्लोज कर दिया और साथ z मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 प्लस आयोटा w। ये हमें एज इट इज चाहिए था क्योंकि हमने इसी को बनाने के लिए, इस फॉर्म को बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा को, ठीक है। इक्वेशन 2 में हमारे पास अब w के साथ 2 प्लस आयोटा आ गया, तो हम आगे अब सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5z आ गया, 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू, इस साइड हम लोगों ने आयोटा सॉल्व किया तो क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी -1 और यहाँ से -2 माइनस 1 -3 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3। सिंप्लीफाई होने के बाद इक्वेशन 3। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 जिसमें 2 प्लस आयोटा w था, और इक्वेशन 3 जिसमें हमने खुद बनाया है 2 प्लस आयोटा w, ये दोनों सेम हो गए। अब वहाँ पे प्लस में वैल्यू है और यहाँ पे माइनस में वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 3 को, ठीक है, क्या करेंगे, ऐड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐड करने के बाद साइन चेंज नहीं होते, हमें साइन चेंज नहीं करने, यहाँ पे ऑलरेडी ऑपोजिट साइन दोनों वैल्यूज के, तो आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, पहली इक्वेशन लिखी, इक्वेशन 3 लिखी, प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, 0, 3z और 5z क्या हो गया, 8z इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा। 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 8, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड इक्वल करके डिवाइड हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1, 8 और 8 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, z की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन उठा लें, किसी भी इक्वेशन 1, 2, 3 जो आप लोगों को इजी लगे, जो आप लोगों की मर्जी, ठीक है, उसमें हम क्या पुट कर देंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास सबसे इजी वाली इक्वेशन कौन सी थी, हमने देखी सबसे इजी इक्वेशन थी, w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो w यहाँ पे अकेला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन 2 में z की जगह z की वैल्यू पुट कर देंगे और पूरी टर्म को इस तरफ ले आएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग की मर्जी, किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ w, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2,
हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, इक्वेशन 2 लिखी और z की जगह वैल्यू पुट कर दी 1। 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 माइनस आयोटा ही आएगा। माइनस w एज इट इज नीचे और ये टर्म भी एज इट इज नीचे। हमें माइनस w को से वैल्यू चाहिए ना, w की वैल्यू चाहिए, तो हम माइनस w को इक्वल किस तरफ ले आए, प्लस w बना दिया और ये पूरी टर्म को हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे। -1 था +1 हो गया, प्लस आयोटा था माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा आंसर, 2 + 1 3, माइनस आयोटा -2 आयोटा। ये आ जाएगी हमारे पास w की वैल्यू। ये आ गई हमारे पास दोनों के आंसर, w की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ करंट I क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, द इम्पिडेंस Z जिसे हम फिजिक्स में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, द वोल्टेज E आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला E = IZ। इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दे दी और उसमें फॉर्मूला दे दिया है E = IZ, जिसमें बता दिया है कि I करंट है, Z हमारे पास इम्पिडेंस है और E हमारे पास वोल्टेज है। इस फॉर्मूले के लिए हमें वैल्यूज भी दे दी है, इसमें 3 वैल्यूज हैं, 3 टर्म्स हैं, E और Z की वैल्यू दे दी है, I फाइंड करना है। इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी, जो टर्म हमने फाइंड करना है, अगर I की वैल्यू फाइंड करनी है तो Z को उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, E/Z कर देंगे, तो ये फॉर्मूले को हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात है, क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज लेटर J टू रिप्रेजेंट द इमेजिनरी यूनिट। अब इंजीनियरिंग फील्ड में हम आयोटा की जगह J यूज करते हैं, आयोटा को इमेजिनरी पार्ट को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन क्वेश्चंस में जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर J लिखा हुआ है, ये जाउल नहीं है, ये यूनिट नहीं है, यूनिट ये वोल्ट है और ओहम है। हमारे पास ये J क्या है, ये J आयोटा है, आयोटा की जगह हमने क्या यूज कर दिया, अब J। अब क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए है, फाइंड I गिवन वैल्यूज, हमें वैल्यूज गिवन है, E की वैल्यू भी दी हुई है और Z की वैल्यू भी दी हुई है, दोनों किसमें दी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दी हुई है। ठीक है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने क्या किया, I फाइंड करना है, हमने Z को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो I = E/Z फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ पे E की जगह E की वैल्यू पुट करेंगे और Z की जगह Z की वैल्यू हमने लिख दी। वैल्यूज लिखने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। हमने 1.2 में क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास डिवीजन में, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है, आयोटा आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, उसी की वैल्यू, वही वैल्यू का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लिया 16 - 8J, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को साथ लिख दिया, नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी, A + B A - B। इसको हम बंद कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 70 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट और 220J मीन्स के आयोटा मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को J को सॉल्व कर लिया आपस में एक साथ, तो 2 9 60 J आ गया, जाउल नहीं है, सॉरी जाउल नहीं है, ये यूनिट नहीं है, हमारे पास J आयोटा है। फिर क्या हो गया, यहाँ से रियल पार्ट एस आ गया और J² की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1। रियल पार्ट एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, नीचे डिनोमिनेटर में भी J² की जगह उसकी वैल्यू पुट की -1 और नीचे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, आयोटा खत्म हो गया। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आया 1120 + 1760 + 2960J/320। रियल पार्ट फिर से ऐड कर लिया, प्लस हो रहा है, प्लस करने के बाद ये वैल्यू आ गई। 2880 को डिवाइड कर दिया हमने 320 पे, 320 दोनों पे एलसीएम अलग अलग कर दिया। ठीक है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, 320 से दोनों को डिवाइड किया, डिविजिबल था, तो क्या आंसर आ गया 9। यहाँ से पूरा डिवाइड हो गया 9 + 37/4J। ये हमारे पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर और I की वैल्यू फाइंड हो गई। पार्ट 2 हमें E की वैल्यू दी हुई है, Z की वैल्यू दी हुई है और हमने फिर से I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही इक्वेशन है, I = E/Z, E की वैल्यू पुट की, Z की वैल्यू पुट की और उसके बाद हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है,
हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। इमेजिनरी पार्ट को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, ऊपर भी और नीचे भी। हमने क्या किया, कर लिया। 3 - 4j था, 3 + 4j उसका कॉन्जुगेट आ गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले टर्म्स में क्या फॉर्म बन जाएगी, a - b a + b, तो उसको हम बंद कर देंगे फॉर्मूले में, a² - b²। ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर दी, 85 मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट प्लस 110j मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यूज मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह की कुछ फॉर्म बन जाएगी, रियल पार्ट और इरियल पार्ट आपस सॉल्व हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को हमने सॉल्व किया, क्या आ गया, 670j प्लस 440j² की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर देंगे अगले स्टेप में। नीचे क्या फॉर्म आ जाएगी, j² की वैल्यू पुट की -1, 9 माइनस प्लस 9 + 16, 9 + 16 और ऊपर वाली टर्म क्या आ जाएगी, रियल पार्ट यहाँ से आ गया -440, 25 255 -440 प्लस 670j अपॉन 9 + 16। इसको सॉल्व किया, क्या आंसर आ गया 25 और ऊपर क्या आ गया -185 प्लस 670j। ये हमारे पास आ गई वैल्यू i की। रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। अब कटिंग हो रही थी, कटिंग कर दी, तो आंसर क्या आ गया, i = -37/5 प्लस 134/5j। ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये रियल पार्ट आ गया, आंसर आ गया i का। पार्ट बी, फाइंड z गिवन वैल्यू। हमें वैल्यूज गिवन है e और i की। ठीक है, e = iz था फॉर्मूला। अब हमें वैल्यू किसकी गिवन है, पिछली पार्ट में i की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब फाइंड करना है z। तो हम z को यहीं छोड़ देंगे और i को डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, z = फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, अब z = e/i। e की जगह e की वैल्यू लिखी, i की जगह i की वैल्यू लिख दी। डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कैसे होगा, इसका कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बच्चे यहाँ पे छोटी गलती कर सकते हैं, -6 - 2j कॉन्जुगेट सिर्फ आप लोगों ने लेते हुए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे -6 एज इट इज -6 ही रहेगा, प्लस 2j। लेकिन कुछ बच्चे साइन पे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या कर देंगे, 6 + 2j, तो 6 का साइन चेंज नहीं होगा, वो -6 ही रहेगा। -6 + 2j, -6 + 2j, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। अब नीचे क्या फॉर्म बन गई, a - b a + b, तो इसको हम फॉर्मूले में बंद कर देंगे, a² - b² और ऊपर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर किस तरह, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर ये इस तरह कुछ फॉर्म बन जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, j² की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया। 36 + 4 हो जाएगा, माइनस प्लस 4 हो गया। ऊपर j को j से हमने ऐड कर दिया, -700j आ गया और यहाँ पे j² की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, j से कंफ्यूज नहीं होना, j आयोटा ही है, सिर्फ उसको नाम चेंज कर दिया है। इंजीनियरिंग फील्ड में आयोटा की जगह हम रिप्रेजेंट करते हैं j से। अब क्या हो जाएगा, रियल पार्ट -200, रियल पार्ट आपस सॉल्व हो गया, 100 आ गया, -700j/40। रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, 100/40 -700/40j। इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा आंसर, 5/2 -35/2j। यहाँ पे आ गई हमारे पास z की वैल्यू। पार्ट 2, e = 100 + 10j, i = -8 + 3j। हमने e और i की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई कर दिया, a + b a - b वाली फॉर्म बन गई। नीचे क्या फॉर्मूले में बंद करेंगे, a² - b²। ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, 100 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट और 10j + 10j मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन गई। रियल इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर दिया, आंसर आ गया -380j। यहाँ से रियल पार्ट नीचे आ गया, -800
और जे स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लस +30, रियल पार्ट एक साथ कर दिया, सॉल्व हो जाएगा आगे। -380j अपॉन डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, माइनस माइनस +64 + 9 हमारे पास आ गया। फिर क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, इनको सॉल्व किया रियल पार्ट को, -770 -380j अपॉन 73 डिवाइड कर देंगे, रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा था, कटिंग नहीं हो रही थी, तो यही इसका आंसर है। पार्ट सी, अब हमें यहाँ पे बोला हुआ है इवेल्युएट 1/z - z², और आगे हमें z की वैल्यू दी हुई है व्हेन z = 1 - i/10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम z ले लेंगे और z² ले लेंगे। तो z² कैसे आएगा, 1 - i का होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी होल स्क्वायर आ जाएगा, पूरी टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो हम ऊपर वो खोल देंगे, और नीचे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो नीचे आ गया 100। अब ऊपर हमने सॉल्व किया a² - 2ab + b², इनको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या फॉर्म बनी, 1 - 2 आयोटा प्लस माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, -1 आ गया। अब यहाँ पे +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गया। z² का आंसर क्या आया, -2 आयोटा अपॉन 100, कटिंग हो रही है 2 और 100 की, तो 2 × 2 और 2 50 100 हो गया, तो 50 आ गया, माइनस आयोटा अपॉन 50 आंसर आ गया z² का। ठीक है, z² की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा अपॉन 50। हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्म में, इस इक्वेशन में जो हमें दी हुई कंडीशन, इसमें अगर पुट कर देते z और z की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट में पुट कर दूं, z की वैल्यू माइनस z के अंदर z की वैल्यू और होल स्क्वायर ले लूं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। z है हमारे पास, हमने z² को भी सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, z² का भी आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, z - z² लेंगे, z- अभी तक अपॉन में नहीं लिखेंगे हम इसको, 1 के अपॉन में नहीं लिख रहे हैं अभी तक, हम इसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे z - z², तो z की वैल्यू लिखी माइनस z² की वैल्यू लिखी, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे 2 टर्म्स है और फ्रैक्शन है, बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या होता है, एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 50 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 50 आ गया। इस टर्म को 50 बनाना है, इसको बनाना है 50 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो मैंने नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी, तो नीचे तो क्या बन जाएगा 50 और 50 आ गया, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई आ गया, तो 5 × 1 माइनस आयोटा प्लस माइनस प्लस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 5 - 5 आयोटा प्लस आयोटा अपॉन 50। मल्टीप्लाई करने के और सॉल्व करने के बाद, आयोटा को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, 5 - 4 आयोटा अपॉन 50। अब ये आंसर आ गया हमारे पास z - z² का। ठीक है, z - z² को भी हमने माइनस कर लिया, दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर भी आ गया। अब हमारे पास कंडीशन में क्या था कि 1/z - z², तो हमने क्या किया, 1 में उसकी वैल्यू लिख दी जो हमें फाइंड की, जो हमारे पास फाइंड वैल्यू आ चुकी है z - z² की, वो हमने वैल्यू लिख दी 1 उसकी जगह लिख दी वैल्यू, यही आंसर आया ना इसका, लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या थर्ड डिनोमिनेटर आ रहा है, तो ये क्या किस तरह सॉल्व होता है, ये ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके फर्स्ट उसमें न्यूमरेटर में आ जाता है, ये लिखने का तरीका होता है इसका। ठीक है, तो 50 जब ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, तो क्या फॉर्म बन गई, 1 × 50 अपॉन 5 - 4 आयोटा, 50 अपॉन 55 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 5 - 4 आयोटा। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया है जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आएगा, आयोटा आएगा, उसको हम डिनोमिनेटर में से ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज मल्टीप्लाई। रैशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई बाय उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म को, तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो 5 + 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 50 × 5 + 4 आयोटा, और नीचे क्या फॉर्म बन गई, a - b a + b, तो उसको हमने फॉर्मूले बंद कर दिया, a² - b²। ठीक है, a का स्क्वायर क्या आ गया 25, b का स्क्वायर क्या आ गया 16, क्योंकि 4 पे भी स्क्वायर है तो 16, और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -1।
नीचे से डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी पार्ट हो गया ख़त्म। ऊपर क्या आ गया 250 प्लस 200 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ये भी। अब नीचे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 225 प्लस 16 और ऊपर वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। क्या आ गया प्लस होने के बाद 41, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। 250 अपॉन 41 प्लस 200 आयोटा अपॉन 41। तो अब ये और डिवाइड नहीं हो रहा था, कटिंग नहीं हो रही थी, तो यही इसका आंसर है। हमारे पास क्या आया 1 अपॉन z माइनस z स्क्वायर का आंसर आ गया ये। कंप्लीट होगी हमारी एक्सरसाइज 1.3। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आए, कमेंट करें, ज़रूर पूछें। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।